हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, लेकिन निफ्टी को डिस्कस करने से पहले आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी अब तक तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते आपको एक एक्स्ट्रा चार्ट जाता है कम्युनिटी टैब के अंदर। एंड मेरे ख्याल से आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का, बिकॉज वो एक चार्ट जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो कहीं ना कहीं मतलब सेम क्वालिटी का होता है। बट अगेन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको इतनी बढ़िया कंपनीज दी जाएं कि वो आपके इतने ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे रिकवर कर दें या इतना पैसा कमा के दें कि आप लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाए ब्रॉन्ज मेंबरशिप वगैरह। तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि ब्रॉन्ज मेंबरशिप में क्या चार्ट गया है। बहुत अच्छा चार्ट है इस बार का भी, एंड बहुत शानदार ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। अगर ब्रेकआउट वहाँ से आता है तो बहुत अच्छा चलना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले निफ्टी को, फिर चलेंगे बैंक निफ्टी पे, फिर चलेंगे अपने चार्ट ऑफ द वीक पे। निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो कि ये हमारी लास्ट लेग ऑफ करेक्शन थी, उसके बाद क्या सीधा खींचता हुआ लेकर गया है। तो मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा था, स्पेशली इस लेवल पे, कि ये इसका बॉटम है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो काम इतना ख़राब हो जाएगा कि पूछो मत। तो यहाँ से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं ये बात ज़रूर मानूंगा कि जो ये लेग ऑफ करेक्शन था, जो अप्रैल और मई की करेक्शन थी, वो मेरी एंटिसिपेशन नहीं थी कि इतनी सिवियर होगी। इंडेक्स वाइज हमने कुछ ज़्यादा टूटता हुआ नहीं देखा। इनफैक्ट हम जो लेवल मार्च में आए थे हम वहीं तक एक तरीके से आए, ज़रा से दिनों के लिए नीचे आए थे। बट स्टॉक्स में बड़ी भयानक करेक्शन आ गई थी जब ये वाली लेग चल रही थी करेक्शन की। तो ये मैं मानता हूँ। बट अगर आप लोग टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान होगी ये कैंडल, जब मैंने आपसे कहा था कि ट्रेड्स एग्जिट कर दो, ज़्यादा ही मार्केट में सब हंकी डोरी है और एकदम सेल ऑफ आ गया है, तो आपको ये कैंडल भी ध्यान होगी। और अगर आप टेलीग्राम क्या यहाँ पे तो यूट्यूब पे भी बोली थी ये चीज़ कि यहाँ पे बाइंग करो, इसके नीचे गया तो बहुत काम खराब हो जाएगा। तो बेफिक्र होकर एक बार बाइंग करके देखो यहाँ पे। तो ठीक है, ये लेग नहीं पकड़ पाया था मैं करेक्शन की, मैं मानता हूँ, बट टॉप और बॉटम कहीं ना कहीं पकड़ लिए थे हमने मार्केट के। अब हमें क्या लगता है कि यहाँ से क्या ये कैंसिल आउट कर जाएगा। तो अगर अभी आप क्लोजली देखोगे तो डोजी टाइप फॉर्मेशन चल रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है। मेरे ख्याल से इसको कैंसिल आउट कर देना चाहिए, थोड़ा रुक के करे तो ठीक है। मेरे को था हो सकता है यहाँ पे एक बार को रीटेस्ट भी करना चाहे तो भी कर सकता है, बट इसने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि निफ्टी 50 का जो इक्वल वेटेड इंडेक्स है वो कब का ब्रेकआउट दे चुका है, तो वो अपना काम कब का करके निकल चुका है। एंड ये कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं एक पुरानी वीडियो में कुछ दिन पहले जो मैंने डाली थी चैनल पे। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको देखनी चाहिए, बिकॉज दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि निफ्टी 50 का जो इक्वल वेटेड इंडेक्स है, एक तो निफ्टी 50 मेरे से एक साथ बोला नहीं जाता ढंग से, तो निफ्टी 50 का जो इक्वल वेटेड इंडेक्स है वो कट चुका है ऊपर, रेजिस्टेंस ले जा चुका है। तो ये भाई साहब भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को अब ले जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तात्पर्य था बात का बेसिकली वहाँ पे। तो निफ्टी के अंदर मेरे को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। थोड़ा अपने ट्रेडिंग लाइट रख सकते हो इस जोन में, एक बार अगर ये रीटेस्ट करना चाहे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो चाहता हूँ कि सीधा खींचता हुआ ही ले जाए, रेजिस्टेंस तो खा जाए, क्योंकि ये तभी बाहर छोड़ेगा लोगों को। मैं जानता हूँ बहुत लोग बाहर बैठे हुए हैं कि ये नीचे आएगा तब लेंगे। बुल मार्केट सस्ता लेने नहीं देती कभी भी आपको, तो मेरे ख्याल से ये बस खींचता हुआ ले जाएगा यहाँ से। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर हम देख ही सकते हैं रेजिस्टेंस कब की कट चुकी है, तो ये तो हो चुका है बाय बाय, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसकी करेक्शन हो चुकी है खत्म। टेलीग्राम पे भी मैं सेम चीज़ डाल चुका हूँ। अगेन टेलीग्राम इज अ पेड मेंबरशिप गाइज, एंड 5000 में सिर्फ आपको मार्च 31 2023 तक कंटेंट लगातार मिलेगा। तो उसमें मंथली डिस्कशन सेशंस और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हम और करते हैं। पॉडकास्ट आते हैं आप लोगों के लिए चार्ट्स आते हैं, फंडामेंटल रिसर्च आती है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ सेम डाली थी कि इसकी हो चुकी है करेक्शन ख़त्म। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा था कि मैं बैंकिंग में बाइंग कर रहा हूँ। आप जाके देख सकते हो पुरानी वीडियोस में कि बैंकिंग में मेरी फर्स्ट ट्रांच ऑफ जो बाइंग हुई थी वो थी। उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक्स आप देख सकते हो, एंड बहुत अच्छा चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में अभी भी बहुत जगहों पे। तो फाइनेंशियल कंपनीज में मेरे को अब कोई ऐसा ज़्यादा रिस्क नहीं दिख रहा प्राइस के टूटने का। थोड़ी हो सकता है टाइम वेस्ट करेक्शन और बाकी हो कहीं कहीं पे, बट आई थिंक यू विल बी वेरी सेफ इफ़ यू आर गोइंग विद बैंकिंग। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही ज़्यादा बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है मोमेंटम कहीं ना कहीं हमें दिखना चाहिए। धीरे धीरे इसका स्टॉप लॉस ऊपर करते चलेंगे, बट अभी एक बार यहाँ पे भी हमें थोड़ी ना अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिख जाएं। गैप अप तो दे गया है यहाँ पे, बट अभी वो सॉलिड कैंडल्स नहीं है। जैसी लेट से ये ग्रीन कैंडल भी अच्छी खासी है ना, तो उस हिसाब से ये ग्रीन कैंडल्स नहीं हैं अभी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक पे। जी हाँ गाइस, तो इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है भारत फोर्ज।
भारत फोर्ज ने ब्रेकआउट तो दिया था यहाँ पे, हमने इसको पिक भी किया था, बट फिर ये लाल कैंडल सी बनाने लगा था तो एक बार को बेच के निकल गए थे। बट अब हुआ क्या है, अर्निंग्स जब आई हैं इसकी तो कुछ कुछ ऑटो कंपनीज तो बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करी अर्निंग्स पे, कुछ कुछ बहुत पॉजिटिवली करी। भारत फोर्ज इज वन ऑफ देम विच हैज रिएक्टेड वेरी पॉजिटिवली ऑन दी अर्निंग्स। अब मैं आपको इसका रिवाइज स्टॉप लॉस पकड़ा रहा हूँ यहाँ पे। रिवाइज स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे का ट्राइंगल ब्रेकआउट पे तो स्टॉप लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अब आप ले लीजिए इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे 740 पे, राइट। एंड आप देखोगे तो इस कैंडल के आपकी विक भी यहीं तक आ रही है, विच इज़ फाइन। 740 हम देख सकते हैं कि हमारा एक बहुत ही क्रूशियल जोन रहा है, बहुत ज़्यादा टच पॉइंट्स हमारे पास हैं इस जोन के। आप इसको स्टॉप लॉस लेके चलो, ये आपका ऑल टाइम हाई जो ये अभी था, ये 826 के अराउंड का लेवल, इसको ये काटेगा, इसको काट के ऊपर लेकर जाएगा ये। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा अगर अटकना चाहे तो बस पास्ट में थोड़ा चार्ट सा है, बट मुझे नहीं लगता उसका कोई ऐसा खासा फर्क पड़ने वाला है हमें, क्योंकि बहुत अच्छी कैंडल खोल दी है इसने। अगेन स्टॉप लॉस बहुत छोटा है हमारा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट्स मुझे लगता है कि इसके ऊपर खींच के लेकर जाएगा, फिर हम देखेंगे इसको चलते हुए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इसने बहुत टाइम से कोई ऐसी रिटर्न्स नहीं दी हैं। ये स्टॉक का प्राइस 2018 में जहाँ था, अब जाके वहीं पे आया है, तो इसको कायदे से अब चलना चाहिए, अच्छी खासी रिटर्न देनी चाहिए। एंड अगर ऐसा कुछ भी होता हो हमें दिखता है जो हमें लग रहा है कि होगा इसके अंदर कि ये 824 825 का लेवल अपना काटेगा और फिर आगे बढ़ता रहेगा, तो आप फिर इसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू राइड दिस ट्रेड। तो ज़बरदस्ती जल्दी एग्जिट करने की मत सोचो। बहुत लोग, मुझे पता है, बिल्कुल 20 रुपये का टारगेट, 20 रुपये का स्टॉप लॉस और बिल्कुल इन चीज़ों में ही पड़े रहते हैं कि बस 10 रुपये कमा लें। हम थोड़ा बड़ा काम करते हैं, हमारे टारगेट्स भी इसलिए हम मार्केट को डिसाइड करने देते हैं बहुत बारी। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक ट्रेड पड़ी हुई है, मैं शेयर का नाम नहीं लूँगा, कुछ क्लाइंट्स के पास है। तो एक शेयर पड़ा हुआ है मेरे पास, एंड बड़ी कंपनी है, कोई ऐसी छोटी कंपनी नहीं है। एंड वो आई थिंक 2 महीने पहले उठाई थी और तब से वो शेयर चल रहा है, तो हमारे पास तब से पड़ा हुआ है। एंड मैं कल पोर्टफोलियो चेक कर रहा था तो वो बढ़ चुका है और मैंने उसके अंदर एलोकेशन इस हिसाब से करी है कि वो मेरी टॉप 10 होल्डिंग्स में आ गया है। सोचो एक ट्रेड है वो मेरी, वो टॉप 10 में आ गया है इस समय। तो कहीं ना कहीं आप सोचो ट्रेड कितनी बड़ी हो गई है उस हिसाब से। एंड बस क्या कर रहा हूँ मैं, स्टॉप लॉस ऊपर करता जा रहा हूँ, जहाँ बेचना होगा बेच देंगे, कुछ भी लॉस में नहीं बिकना। मे बी लास्ट के 20-25 शेयर की बाइंग, 50 शेयर की बाइंग, 100 शेयर्स की बाइंग जहाँ हो रही होगी, वो शायद एंड में लॉस में बिक रहा होगा। बट जो इनिशियल बाइंग हो चुकी है वो सारा प्रॉफिट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप बस स्टॉप लॉसेज अपने ऊपर करते हैं ना, इनको राइड करना सीख जाएं तो मोर देन इनफ होता है। बहुत लोग राइड ही नहीं करते, उनको होता है 20 रुपये ऊपर दे दो, नीचे स्टॉप लॉस बता दो, हम अपना बैठ जाएंगे बाहर। तो ऐसे देखो, हम तो काम नहीं करते, आप करते हो तो आपका सिस्टम जाने। बट वी लाइक टू टेक बिगर प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। एंड बॉटम हमने जो इस बार पकड़ा ही है मार्केट का, मैं कहूँगा, मैं मान के ही चल रहा हूँ ये बॉटम है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसे। तो मैं कहीं ना कहीं उस पर बुलिश हूँ कि भैया ठीक है, हमने बॉटम अच्छा पकड़ लिया, तो अब इसमें शांति से पैसा कमा लें। राइट गाइस, सो भारत फोर्ज इज गोइंग टू बी योर चार्ट ऑफ द वीक। 740 का स्टॉप लॉस लेके चलें। पहला टारगेट आपका है 823 825 रुपये का। उसके बाद हम देखेंगे कि टारगेट्स कैसे और बढ़ते हैं। क्या इसके अंदर एक रीटेस्टिंग हो सकती है? तो हो सकती है, अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये शेयर्स मौका दें किसी को अब चढ़ने का। बुल मार्केट है, खींचो ऊपर, एक बार ये लेकर जाओ इसे बाहर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार ये कैंसिल आउट हो जाए लेवल, क्योंकि इतने लोगों ने पेसिमिज्म फैला रखा था मार्केट के अंदर, ये हो रहा है वो हो रहा है, रोना गा रहे थे सारे बिल्कुल यहाँ पे आके। तो वो चीज़ तभी ख़त्म होगी जब ये एक बार खींच के ले जाएगा। जब ये ले जाएगा ना ऊपर, तो सब बिल्कुल चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर तो क्या करोगे। ये रेजिस्टेंस सबको दिख रही है, ये कोई अलग चीज़ नहीं बना रखी मैंने, सबको दिख रही है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जब तक कैंसिल आउट नहीं होती तब तक हमें एक टेरिटरी ऐसी है हमारी जिसमें हमारी लोअर टॉप फॉर्मेशन चल रही है, तो हम एक बेरिश मार्केट के अंदर हैं। क्या ये नीचे यहाँ पे आके बाउंस लेके यहाँ से काट सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके ऊपर है, इंडेक्स के ऊपर है, क्या करना चाह रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पे बस ट्रेडिंग कंट्रोल रखना चाह रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन एंड यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। कैश पोजीशंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्केट यहाँ तक भी गिरी थी तो भी मैंने यही कहा था आपसे, 15,400 तो हमारा लेवल था ही ना शुरू से। उसके नीचे आप देख ही रहे हो, लाइन है ही नहीं मेरी कोई, क्योंकि यहाँ तक आता तो काम बहुत ही ख़राब हो जाता। फिर तो भैया तुमने 1000 पॉइंट तोड़ देने थे और आगे। तो वो मुझे नहीं लग रहा था, मुझे था कि हाँ मे बी यहाँ तक रीटेस्ट कर जाए एक बार, जो मार्च में रीटेस्ट, मतलब मार्च में जो लेवल बनाया था। बट ठीक है, उसके नीचे का एक लेवल था वो छू के आ गया। ये ओवरडन थी करेक्शन, ये करेक्शन ओवरडन थी, एंड इसी ने लोगों को मार्केट से बाहर किया है। बहुत लोग बाहर हुए हैं मार्केट से। मेरे खुद के क्लाइंट्स कुछ थे जिन्होंने पोर्टफोलियो बेच दिया। तो मैं मतलब बाकी लोगों का तो मान ही सकता हूँ कि कितना हाल हुआ होगा ख़राब और कितना घबराहट हुई होगी जब ये यहाँ पे गया। जब आप मेरे क्लाइंट, और मैं आपसे कह रहा हूँ आपको नहीं बेचना, तो भी आप बेच के निकल गए कि जतिन ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ ना कि क्या हाल रहा होगा, कितना पेसिमिज्म रहा होगा मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल हम समझ सकते हैं।
बट अब बात यही है ना कि अगर आप छोड़ गए इसे यहाँ पे तो ये वापस लेने नहीं देगा आपको। अगर ये वापस यहाँ रीटेस्ट कर देता है फिर तो भैया ये मार्केट ही ख़राब हो चुकी है, फिर बुल मार्केट है ही नहीं। तो वी विल सी हाउ थिंग्स शेप अप। अब मैं इसमें ब्लैक लाइन्स इसलिए बना रखी है कि आपको दिखे कि करेक्शन कितनी जल्दी खत्म होती है। तो वी विल सी हाउ थिंग्स शेप अप, कैसा रहता है क्या होता है वो सब हम देखेंगे। एक टिप्पा मारने आए तो आ जाए भैया, बाउंस लेके चला जाए तो चला जाए। बट आपका चार्ट ऑफ द वीक रहेगा भारत फोर्ज, जिसके अंदर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। अर्निंग्स जा चुकी हैं, अर्निंग्स के अराउंड काम हम थोड़ा कम ही कर रहे हैं, छोटे स्टॉप लॉसेस पे कर रहे हैं। तो ये आप बस नोटिस रखें, इसको नज़र में रखें इसमें। एंड मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। सो दैट वुड बी इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करो और अपना सेकंड चार्ट देखो अगर अब तक आपने एक्टिवेट नहीं करी है। कम्युनिटी टैब के अंदर आपको मिल जाएगा चार्ट। आप प्लीज़ मुझे कॉल करके ना बोलें कि आपने चार्ट नहीं भेजा। कम्युनिटी टैब यूट्यूब के अंदर ही आपको मिल जाएगा। जैसे वीडियोस का टैब होता है ना, जहाँ पे वीडियो सारी दिखेंगी आपको बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट की, तो ऐसी कम्युनिटी में जाओगे, ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट कर रखी होगी तो आपको आपका चार्ट दिख जाएगा। वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो प्लीज़ अपना एनालिसिस करें कुछ भी ट्रेड लेने से पहले। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।